नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं वंदे भारत समाचार का आभासीय पटल। मैं हूं आपके साथ दिलीप चौबे। प्रिय दर्शकों, हमारी उपस्थिति हो चुकी है बिहार के कैमूर जिला भभुआ अखलासपुर बस स्टैंड वाले जो रास्ते में मदर शकुंतला आवासीय पब्लिक स्कूल, जिसके डायरेक्टर श्री हरिशंकर सिंह जी मेरे साथ हैं। हम सर से जानना चाहेंगे कि क्योंकि ये विद्यालय तो बहुत पुराना है, अगर हम सन की बात कर लें तो 1995 से ये विद्यालय संचालित हो रहा है, तो ये काफी एक समय होता है। तो सर का एक अच्छा खासा अनुभव भी है शिक्षा जगत में, तो अनुभव को भी हम लेना चाहेंगे। साथ ही साथ में इस स्कूल में जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं का भी जिक्र करेंगे और एक साथ साथ में यहाँ पे क्या कुछ बदलाव हुआ है, जो पहले की शिक्षा थी आज की शिक्षा में कितना परिवर्तन सर देखते हैं। इस सब पे तमाम बात करने के लिए सर को हमने आमंत्रित किया और सर उस आमंत्रण को स्वीकार किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। वंदे भारत अपने शिक्षा दीक्षा से सर शुरुआत किया जी। मदर शकुंतला पब्लिक स्कूल के हम व्यवस्थापक हैं और हमारी शिक्षा बेसिकली कैमूर डिस्ट्रिक्ट वाराणसी और अंतिम शिक्षा महाराजा कॉलेज आरा से हुई है। मदर शकुंतला पब्लिक स्कूल की स्थापना और उद्देश्य क्या थी? मदर शकुंतला पब्लिक स्कूल की स्थापना 1995 में हुई और उस समय जब इस विद्यालय की स्थापना हुई जी, उस समय भभुआ जिला में गिने चुने विद्यालय थे और कोई डेयर नहीं कर पाता था कि सीबीएसई भी भभुआ डिस्ट्रिक्ट में बोर्ड कोई दे पाएगा जी, क्योंकि यहाँ का माहौल हिंदी भाषी माहौल था जी, बच्चे बिहार बोर्ड से ज़्यादा होते थे। एक दो स्कूल हम लोग के पहले था जो उस पैटर्न को चलाते थे। तो 95 में भभुआ उस समय बिल्कुल ग्रामीण परिवेश की तरह था। जी, हम लोगों की एक सोच थी कि इस जिले को भी एक इंग्लिश मीडियम का अच्छी स्कूल दिया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर और ग्रामीण बच्चे को प्रतिभा को निखारने के लिए इस विद्यालय की स्थापना हुई। जी सर, भभुआ के पुराने स्कूलों में गिने जाने के बाद इस संस्थान की यात्रा अब तक कैसे चली आ रही है? अभी आप हमसे जो बात कर रहे हैं तब 31वां वर्ष में विद्यालय ये चल रहा है जी, और इस 31 वर्ष में विद्यालय ने एक अच्छी शिक्षा प्रदान की है। इस विद्यालय से निकले हुए बच्चे यूपीएससी, बीपीएससी, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट अच्छे पोस्ट पर हैं। जी, शायद ही इस जिला का कोई ऐसा गांव हो जिस गांव में इस संस्थान से निकले हुए बच्चे न हो। जी, कैमूर डिस्ट्रिक्ट का शायद ही ऐसा कोई गांव हो कि इस संस्थान से निकले हुए बच्चे न हो। आज के डेट में बहुत से ऐसे बच्चे हैं इस स्कूल से शिक्षित होने के बाद 100+ की संख्या में वो विद्यालय में शिक्षक के रूप में शिक्षा दे रहे हैं। मदर शकुंतला पब्लिक स्कूल का नामकरण करने के पीछे भावात्मक और वैचारिक क्या कुछ इसका महत्व रहा और कैसे आपके मन में इसी विचार है? भारत का नाम भरत पर पड़ा जी, भरत के मां का नाम शकुंतला था। जी, तो इसी एक ऐतिहासिक सोच को लेकर के राष्ट्र से प्रेरित होकर के राष्ट्रीय भावना को रखते हुए भरत के मां के नाम पर इस विद्यालय का नाम शकुंतला पड़ा। चूंकि इंग्लिश मीडियम तो उसमें मदर जोड़ दिया गया, मदर शकुंतला पब्लिक स्कूल भरत के नाम पर पड़ा है। इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, यह हिस्टोरिकल नेम है। जी सर, काफी अट्रैक्टिव नेम भी है और काफी देखने और सुनने में भी सुंदर लगता है। सर, लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में रहने के बाद आप अपने स्कूल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं?
इस विद्यालय की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि कम फीस में ग्रामीण परिवेश के बच्चों को हम लोगों ने एक अच्छी शिक्षा दी जी और वह आज बच्चे जब सफल होकर के जब स्कूल में आते हैं तो बड़ा गर्व महसूस होता है। इस विद्यालय की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि कम फीस, अच्छी शिक्षा और अनुशासन में रह करके बच्चों को शिक्षा देना, और वह बच्चे जब सफल होकर आते हैं तो बड़ा इस पर गर्व महसूस होता है। जी सर, बदलते समय में स्कूल ने खुद को कैसे अपडेट किया है? क्योंकि सर एक अरस बीत गया आपके स्कूल का, वैसे में जो चीजें पहले थी अब चीजें बहुत बदली है, तो ऐसे में आप इस चीज को कैसे अपडेट किए हैं? क्या कुछ अपडेट हुए हैं? बदलते समय में स्कूल ने अपने को बहुत अपग्रेड किया है, जैसे साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेज, प्ले ग्रुप, एक्टिविटी, स्पोकन क्लास इत्यादि करके स्कूल ने हमेशा प्रयास किया है अपने को अपग्रेड करने का। फ्यूचर में भी प्रयास है कि अपने को अपने संसाधन के द्वारा स्कूल जितना हो सके अपग्रेड करे, क्योंकि समय की जैसी मांग होती है उस प्रकार अपने को अपग्रेड करना पड़ता है। आज जिस गार्जियन का जो डिमांड है उसके अनुसार स्कूल अपने को तैयार होने के लिए बिल्कुल तैयार है। जी सर, स्कूल में जो उपलब्ध व्यवस्थाएं हैं तो उस पर भी हम प्रकाश डालना चाहेंगे, क्योंकि हम ये जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ जो ट्रांसपोर्ट है उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं, साथ में बच्चों को पढ़ने के लिए और बाकी आपके जो शिक्षक हैं उनकी किस प्रकार से ट्रेनिंग और उनको किस प्रकार से आप अपने यहाँ वो पढ़ाने के काम में लगाने का काम करते हैं, ये सब तमाम जानकारी हम लेना चाहेंगे। पहले तो विद्यालय में बच्चों को बैठने के लिए उचित समुचित व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, साइंस लैब की व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेज की व्यवस्था, स्पोकन क्लास की व्यवस्था जी। और ट्रेंड टीचर समय समय पर शिक्षकों लोगों का एक मीटिंग बुला करके एक आयोजन करके उनको अपग्रेड किया जाता है। आपको बच्चों को कैसे देना है, जी आप जितना दें बच्चे उसको ले सकें, जी तो समय समय पर स्कूल आयोजन करता है मीटिंग का। जी। मीटिंग के माध्यम से शिक्षक लोगों को अपग्रेड किया जाता है कि आप इस पैटर्न पर बच्चों से हाइपली मूड में जी बहुत क्लोज होकर के आप सिखाने का प्रयास करें कि जो आप बताएं बच्चे उसको सीख सकें। सर, आपके विद्यालय में सुरक्षा और अनुशासन को लेकर के, क्योंकि हमारा मानना है सर कि अनुशासन रहे तभी बच्चे अच्छा कुछ कर पाएंगे और अच्छा करने के लिए अनुशासन में होना बहुत जरूरी है, तो आपके विद्यालय में सुरक्षा और अनुशासन दोनों की समुचित क्या व्यवस्था है? विद्यालय में जब 95 की स्थापना हुई थी उसी समय से अनुशासन तो पूर्णतः विद्यालय में बरकरार रखा जाता है। जी। इसमें गार्जियन से सहयोग लिया जाता है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, गार्ड व्यवस्था दिया गया है। जी। इसके बाद बच्चे से वही मिल सकते हैं जो अपने अभिभावक हैं। बीच में बच्चे को ले जाना होगा तो विदाउट इंफॉर्मेशन गार्जियन का किसी बच्चे को छोड़ा नहीं जाता है। हमेशा यह प्रयास किया जाता है कि बच्चे सुरक्षित आएं और सुरक्षित जाएं। ट्रांसपोर्ट में बच्चों को उतना ही बैठाया जाता है जितना ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी है। जी। इससे ज्यादा ट्रांसपोर्ट में बच्चों को नहीं बैठाया जाता है। अनुशासन में बच्चों को अनुशासित रखने के लिए इसमें गार्जियन की भी अहम भूमिका होती है। केवल विद्यालय से बच्चे अनुशासित नहीं हो पाते हैं। अनुशासन की पहली प्राथमिक पाठशाला घर होता है। इसलिए हम गार्जियन से भी अनुरोध करते हैं कि अब भी बच्चे को अनुशासन में रखें, क्योंकि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। जब बच्चे अनुशासित रहेंगे तभी वह जाकर के आगे अच्छे कर पाएंगे। जी बिल्कुल सर, वो प्रश्न भी हमारे अगले वाले प्रश्न भी वही थे कि आप अभिभावकों से किस प्रकार का सहयोग चाहते हैं, या कहें तो आपका विद्यालय किस प्रकार का सहयोग चाहता है? तो विद्यालय गार्जियन से, अभिभावक से दो ही सहयोग चाहता है। आप समय पर शुल्क जमा करें, चूंकि जो भी एम्प्लॉई हैं जी उनको पर मंथ पेमेंट करना होता है। बिल्कुल। तो समय पर आप शुल्क दें। जो आपकी शिकायत हो
वो कार्यालय से संपर्क करके उस शिकायत को रखें और अपने बच्चों को घर में एक रूटीन रखें, समय से सोने का, समय से पढ़ने का, समय से खेलने का। और आप जब अनुशासित रहेंगे तभी बच्चे भी आपके अनुशासित रहेंगे। और अनुशासन में जब तक गार्जियन का सहयोग नहीं मिल पाएगा तो केवल विद्यालय अपने बल पर बच्चों को अनुशासन में नहीं रख सकता है। इसमें गार्जियन की सहयोग अहम भूमिका होती है। सर, आज की शिक्षा प्रणाली में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं आप? देखिए, आज की शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ी चुनौतियां ये हैं कि अब हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं जी। और इस वैश्वीकरण में आपको अपने को अपग्रेड, डेली अपग्रेड करना होगा। जी। शिक्षक को अपग्रेड, स्कूल को अपग्रेड, उसी तरह गार्जियन को भी अपने बच्चों को अपग्रेडेशन पर ध्यान देना होगा कि बच्चे जब विद्यालय से जाएं जी। तो घर पर 2 घंटा बैठें, उनसे बातचीत भी आप करें तो थोड़ा सही लैंग्वेज में बातचीत करें। आपके क्रियाकलाप पर बच्चों का ध्यान रहता है, इसलिए आप भी बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार करें कि जैसा स्कूल चाहता है। क्योंकि हम एक माहौल देकर 6 घंटे में भेजते हैं और 18 घंटा गार्जियन के पास बच्चे रहते हैं, तो मैं उनसे ही अपेक्षा करूंगा कि विद्यालय के माहौल को आप अपने पास बरकरार रखेंगे तभी बच्चे आपके और अच्छे कर पाएंगे। जी सर, स्कूल के भविष्य की योजनाओं के बारे में भी थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि आपकी योजनाएं क्या है भविष्य में? स्कूल के भविष्य की योजना है कि अभी सीबीएसई से अफिलिएशन हमने नहीं ले पाए हैं, टू बी अफिलिएटेड प्रोसेस में है और जितना जल्दी हो सके विद्यालय अफिलिएशन की तरफ जा रहा है। तो चूंकि कोरोना काल में अगर नहीं आया होता तब तक अफिलिएशन हो गया होता। ये विद्यालय का भी एक ही मोटो है कि विद्यालय को अफिलिएशन ले लेना और लेकर के कैमूर जिला के लिए एक अच्छी शिक्षा और अच्छी अनुशासन अभिभावक को प्रदान करना। सर, आज के डिजिटल दौर में अगर देखा जाए तो बच्चों को मोबाइल के बिना उनके काम भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे उनके होमवर्क भी जो होते हैं वो मोबाइल पे ही भेजे जा रहे हैं। उसके बाद बच्चों को मोबाइल से दूर भी रखना है, तो ऐसे में बच्चों को मोबाइल भी देना और बच्चों को मोबाइल से दूर भी रखना, ये चीज़ों को आप अभिभावकों से और साथ में अपने यहाँ के टीचर से ये क्या संतुलन बना करके रखने का काम करेंगे आप? देखिए, मोबाइल जरूरी है जी, लेकिन एक निश्चित समय के लिए। जी। बच्चों के लिए शाम में 1-2 घंटे मोबाइल आप दे सकते हैं, स्कूल के द्वारा जो होमवर्क दिया गया है उसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन बच्चों को सोने से पहले 10th क्लास तक बच्चों का मोबाइल अपने पास ले लेना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जब पढ़ने बैठे हैं तो ऐसा नहीं केवल मोबाइल ही देख रहे हैं, क्योंकि मोबाइल का कार्य स्कूल जो देता है वो 1 घंटा आधे घंटे के लिए देता है। मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसका अगर दुरुपयोग करेंगे उससे खराब भी कोई चीज नहीं है। इसलिए मोबाइल पर, जैसे कि बिजली हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बिजली को जब हम टच करेंगे तो हमारे प्राण भी जा सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए आज के दौर में मोबाइल अच्छी चीज है, लेकिन उससे कोई खराब भी चीज नहीं है। इसलिए उसका उपयोग सीमित टाइम के लिए होना चाहिए, चाहे एडल्ट हो या चाइल्ड हो। जी सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ नामांकन की क्या प्रक्रिया है और कब से आपके यहाँ नामांकन चालू है? जैसा कि नामांकन हम लोगों का 1 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है। नामांकन के लिए अभी स्कूल एडमिशन फी माफ चल रहा है, केवल रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है, टाई, बैच, बेल्ट, डायरी इत्यादि लगते हैं। पहले बच्चों का मौखिक टेस्ट होता है, अगर मौखिक टेस्ट में बच्चे सफल होते हैं तो ठीक, नहीं तो लगता है कि मौखिक टेस्ट में सही नहीं हो पा रहे हैं तो उनका रिटन टेस्ट लिया जाता है और रिटन टेस्ट के द्वारा गार्जियन बच्चे का आधार कार्ड लेकर आते हैं। इसके बाद उनका एडमिशन, मौखिक, रिटन, उनका एज, वो तीनों एवरेज मिला करके उनका एडमिशन कर लिया जाता है। जी सर, आपके यहाँ जैसा कि आपने बताया कि फरवरी माह से ये एडमिशन चालू है, फर्स्ट वीक से, 1 फरवरी से। 1 फरवरी से। तो क्या कुछ लोगों को संदेश देना चाहेंगे और क्या कुछ आग्रह करना चाहेंगे? आप अपने बच्चों को विद्यालय में भेजें। नामांकन 1 फरवरी से प्रारंभ है। विद्यालय बच्चों को शिक्षा देने के लिए तैयार है और आप जिस तरह भी विद्यालय से अपेक्षा रखेंगे
विद्यालय आपकी अपेक्षाओं पर पूर्णतः खरा उतरेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ 2026 में आप आएं और विद्यालय आपके सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर है। जी सर, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? तो बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ी चीज है कि अभी जो इंटरव्यू हो रहा है वह शिष्य और गुरु का ही हो रहा है, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला मेरा जो शिष्य ही है, इसलिए आज बड़ी गर्व के साथ मैं कह रहा हूं कि इस विद्यालय की ही देन है कि जो शिष्य आज मुकाम पर पहुंचा है। सर ये हमारे लिए भी बड़ा गौरव का पल है कि इसी बगिया के हम भी फूल हैं और इस बगिया के सर माले रहे, और इन्हीं के तत्वाधान में भी हम जो कुछ भी सीख पाए हैं। वैसे दर्शकों, दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए वंदे भारत समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।